तो हेलो दोस्तों, आप सबका अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर स्वागत है। मैं हेमंत कुमार। आज आपको मैं एडवर्ब्स की एरर्स बताने जा रहा हूँ। आपने एडवर्ब्स के एरर्स देखे। अब इन एडवर्ब्स को मैं सॉल्व करूँगा वन बाय वन। सबसे पहले आप खुद लगा के देखिए, उन्हें चेक करके देखिए आप कितनी एरर्स को अटेम्प्ट कर पाते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने वन बाय वन सॉल्व करूँगा और आप ध्यान से देखिए। एडवर्ब्स इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये सबसे पहली बात बता दूं कि ये एरर्स जितनी भी हैं यहाँ पे, ये कोई किसी बुक से ली गई नहीं है, ओरिजिनल एरर्स हैं जो मैंने खुद लिखी है। और इसी तरह के एरर्स मैं आपको देता रहूँगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए। तो अब हम बात करेंगे इन एरर्स की। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है आई वॉज नॉट गोइंग टू। यहाँ गौर से देखिए, टू एनीवेयर विद यू। यहाँ गौर से देखिए, तो एनीवेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले कभी भी प्रपोजिशन नहीं लगती है, ये अच्छी तरह जान लिए। समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, वेयर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर एंड, इनसे पहले कभी भी प्रपोजिशन नहीं लगेगी, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो हमारी पहली एरर है टू। तो एनीवेयर से पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी देखिए, दे आर लुकिंग होपफुल एट देयर ओन पेरेंट्स। तो दे आर लुकिंग, लुकिंग हमारी मेन वर्ब है और मेन वर्ब को होपफुल हमारा एडजेक्टिव है, तो मेन वर्ब को कभी भी एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है। तो वर्ब, मेन वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। और ऐसी कंडीशन में हमारी एरर होगी होपफुल। यहां आएगा होपफुली, HOPFULLY। तो सही वर्ड क्या होगा? होपफुली। होपफुली, होपफुली लिखेंगे, न कि होपफुल लिखेंगे। तो होपफुल तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी मेन वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता। अगली हमारी एरर है वी कैन नॉट सिट लेजरली ऑन टुमारो। तो गौर से देखिए टुमारो को, यहाँ टुमारो का प्रयोग है। टुमारो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी कभी भी टुमारो, यस्टरडे, प्रीवियस डे, इस तरह के जितने भी आते हैं हमारे, टुडे, इनसे पहले कभी भी प्रपोजिशन नहीं लगती है। ये कभी प्रपोजिशन नहीं लेते, तो हमारी जो एरर होगी कहाँ पे होगी? ऑन पे होगी। तो यहाँ हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या आएगा? डायरेक्ट लेजरली टुमारो आएगा, न कि ऑन टुमारो आएगा। नेक्स्ट है हमारी दे आर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटली फॉर गोइंग अब्रॉड। तो दे आर प्रिपेयरिंग, वह तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंटली। प्रेजेंटली मैंने फिलहाल। तो प्रेजेंटली हमारा, हमारी वो एडवर्ब है प्रेजेंटली, रिसेंटली, ऐसी एडवर्ब हैं जो कभी भी मेन वर्ब के बाद प्रयोग नहीं होती। ये हमेशा जब भी प्रयोग होती हैं मेन वर्ब के आगे आएंगी। तो ये प्रयोग होगा इसका यहाँ पे, प्रेजेंट, प्रिपेयरिंग से पहले हम प्रेजेंटली का प्रयोग करें, प्रेजेंटली प्रिपेयरिंग आएगा, न कि प्रिपेयरिंग प्रेजेंटली का प्रयोग होगा। तो सही प्रयोग होगा यहाँ पे, प्रेजेंटली का प्रयोग होगा, प्रेजेंटली। अगली हमारी एरर है, देखिए आई एम वॉचिंग हार्डली एनी मूवी ऑन माई टीवी। गौर से देखिए सेंटेंस को, आई एम वॉचिंग हार्डली। तो हार्डली नेगेटिव एडवर्ब होती है। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये सब नेगेटिव एडवर्ब आते हैं नॉट की तरह। और नॉट की तरह आती है तो इसका मतलब है कि ये कभी भी मेन वर्ब के बाद नहीं आ सकती। हमारी वॉचिंग क्या है? मेन वर्ब। तो ये भी हमारी एरर होगी हार्डली पे। ये सही प्रयोग होगा, ये वॉचिंग से पहले आएगी, यहाँ पे प्रयोग करेंगे हार्डली का। हार्डली, हार्डली का प्रयोग वॉचिंग से पहले आएगा, न कि वॉचिंग के बाद। अब तो आई एम हार्डली वॉचिंग एनी मूवी का प्रयोग हुआ। हम सिक्स्थ में बात करते हैं, छठवीं एरर पर। नाउ अ डे चिल्ड्रन आर बिजी इन वॉचिंग मूवीज। वॉचिंग मोबाइल्स, तो यहाँ मोबाइल्स की बात होती है। तो यहाँ पर गौर से नाउ अ डे, तो नाउ अ डे कोई वर्ड नहीं है, सही वर्ड होता है नाउ अ डेज। इसका मतलब होता है आजकल। तो आजकल को हम बोलते हैं नाउ अ डेज, न कि नाउ अ डे। तो नाउ अ डे कोई वर्ड नहीं होता है, इसीलिए हमारी एरर कहाँ पर होगी? नाउ अ डे पर। तो यहाँ पर सही वर्ड होगा डे को हम डेज लिखेंगे, डे को डेज लिखेंगे। अगली हमारी एरर है सी डिड नेवर लिसन टू म्यूजिक ऑन रेडियो। यहां गौर से आप देखिए, सी डिड नेवर,
डिड के साथ हमने नेवर का प्रयोग किया है, जबकि नेवर कभी भी डू, डज और डिड का प्रयोग होता ही नहीं है नेवर के साथ। नेवर के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो जैसे आई नेवर प्ले, इस तरह से लिखते हैं, आई नेवर प्ले, मैं कभी नहीं खेलता, न कि आई डू नेवर प्ले नहीं लगाते, आई डू नेवर प्ले, नेवर प्ले। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि डू का प्रयोग कभी भी नेवर के साथ नहीं करते हैं, डू, डज और डिड का प्रयोग नेवर के साथ नहीं करते हैं, और ऐसी कंडीशन में हमारी एरर होगी डिड पर। हमारा डिड गलत है। सी नेवर लिसन टू म्यूजिक ऑन रेडियो। अगला सेंटेंस है हमारा, शी हैड नो एनी चांस ऑफ गेटिंग हर मनी बैक। क्या एरर है इसमें? बहुत सिंपल एरर है। नो जो होता है हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नो हमारा एडजेक्टिव होता है, तो नो क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का नियम होता है कि कोई भी एडजेक्टिव किसी दूसरे एडजेक्टिव को कभी भी क्वालिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव से पहले प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ हमारा एनी भी चांस को क्वालिफाई कर रहा है, चांस नाउन है, और नाउन को एनी क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब एनी भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में हमारी एरर होगी नो पर। लेकिन इसमें सही वर्ड क्या आएगा, प्रश्न ये है। तो इसकी जगह सही वर्ड आएगा, वो होगा नॉट, क्योंकि नॉट एडवर्ब होता है और नो एडजेक्टिव होता है। अगले वर्ड पे चलते हैं। यू शुड नॉट स्टेप फार्दर इन दिस बिजनेस। तो स्टेप फार्दर, फार्दर का मतलब है दूर, फार्दर का मतलब क्या होता है? दूर। तो यहां फार्दर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, यहां सही वर्ड का प्रयोग होगा फर्दर। क्या होगा? फर्दर। सही वर्ड लगेगा फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे। तो फर्दर का मतलब होता है आगे, आगे यानी आगे कदम बढ़ाना। तुम्हें इस बिजनेस में आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। तो आगे का मतलब होता है फर्दर। फार्दर का मतलब तो दूर होता है, फार, फार्दर, फार्देस्ट। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सही वर्ड होगा फर्दर, और फार्दर हमारी एरर होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। योर वन ऑफ द सिस्टर्स इज नॉट येट बिलीविंग ऑन यू। देखो गौर से देखिए, हमारा बिलीविंग मैन वर्ब है, और मैन वर्ब को जब हम क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब से, तो उससे पहले हमारा येट आ रहा है, येट बिलीविंग को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं, येट का प्रयोग कभी भी मैन वर्ब से पहले हो ही नहीं सकता। येट का प्रयोग जब भी होता है मैन वर्ब के बाद होता है, या वाक्य एंड में करते हैं। येट के स्थान पर सही वर्ड प्रयोग होगा, वो होगा स्टिल का। येट की जगह मैन वर्ब से पहले स्टिल आता है, और मैन वर्ब के बाद येट का प्रयोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण एरर है, और ये अनेकों बार पूछी जा चुकी है, कई बार पूछी जा चुकी है, और एसएससी के एग्जाम की तो पसंदीदा एरर है। तो यहाँ ध्यान रखना है, येट का प्रयोग कभी भी मैन वर्ब से पहले नहीं होगा, ये जब भी होगा मैन वर्ब के बाद होगा। तो हमारी एरर होगी येट पर। अगली देखेंगे और से, ईच ऑफ द पुअर मैन। तो ईच ऑफ द पुअर मैन वॉज इनफ कीन इन अर्निंग हिज ब्रेड। तो गौर से देखिए, यहां पे वॉज के साथ कीन लगा हुआ है, वॉज कीन। तो कीन हमारे यहां पे क्या? एडजेक्टिव। कीन क्या चाहिए हमारा? एडजेक्टिव। ये हमारे यहां पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब कहां? इनफ। इनफ कीन तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि एडजेक्टिव को एडवर्ब कभी भी आगे लग के क्वालिफाई नहीं करता, सिर्फ नाउन से पहले ही इनफ आगे आता है। एडजेक्टिव हो या मैन वर्ब, इनके पीछे लगता है। तो यहां सही प्रयोग होगा, जो इनफ का ये प्रयोग होगा, ये कीन के पहले न लग करके बाद में गया, तो कीन इनफ का प्रयोग होगा। कीन इनफ यहां लगेगा, तो मैन तो एडजेक्टिव के आगे न लगकर एडजेक्टिव के पीछे इसका प्रयोग होगा। तो हमारी एरर कहां पे होगी? इनफ पर। तो इनफ हमारा गलत जगह पर प्रयोग हो रहा है। अगली एरर पर बात करते हैं। माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, वार्न मी, मेरे बड़े भाई ने मुझे चेतावनी दी, नॉट टू टच हिज थिंग, कि अब उसकी चीजों को न छूने की चेतावनी दी। अब यहां गौर से देखो,
यहाँ कोई भी वर्ड नॉट आ रहा है, टू टच आ रहा है, हिज थिंग्स आ रहा है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है और ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। क्लियर? अगले एरर पे चलते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, एरर्स ढूंढना किसी हद तक संभव है, लेकिन नो एरर को नो एरर कहना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि नो एरर का कहने का मतलब है कि आपको सेंटेंस पर पूरा होल्ड है, आप पूरी इंग्लिश जानते हैं और करेक्टली कह सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो कोई गलती नहीं कहना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इसलिए नो एरर, और ये निश्चित है कि एसएससी के 3 एरर आते हैं, उसमें से एक एरर तो नो एरर होती ही होती है, इसलिए नो एरर को अच्छी तरह से समझ लें। तो पूरे सेंटेंस को सही समझें और नो एरर को अटेम्प्ट सही ढंग से करें। अगले पॉइंट पे चलते हैं। शी सेज ऑलवेज दैट शी इज अ फैन ऑफ सलमान खान। तो शी सेज ऑलवेज, तो गौर से देखिए यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग जो हो रहा है वो सेज के बाद, वह हमेशा कहती है, वह हमेशा कहती है बोलते हैं, वह कहती है हमेशा है नहीं बोलते। तो कभी भी ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्ब के बाद नहीं होता, इसका सही प्रयोग होगा यहाँ पे, शी ऑलवेज सेज दैट शी इज अ फैन ऑफ सलमान खान। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हार्डली आई सॉ हिम विद हिज फ्रेंड्स इन दैट रेस्टोरेंट। तो गौर से देखिए यहाँ पे आई से पहले, सब्जेक्ट से पहले हार्डली का प्रयोग है, और जब भी सब्जेक्ट से पहले हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम इनका प्रयोग होता है, तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और सॉ हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, तो हम आई से पहले क्या का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, और ये हमारी सेकंड फॉर्म कहाँ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, और ये सही प्रयोग होगा सी। करेक्ट सेंटेंस होगा हार्डली डिड आई सी हिम विद हिज फ्रेंड इन दैट रेस्टोरेंट। तो यहाँ डिड आई सी का प्रयोग होगा, और ऐसे करने में हमारी जो एरर लगेगी वो 100 पे लगेगी। हमारी क्या पे लगाएंगे, 100 पे। यहाँ मत लगा देना हार्डली पे लगा दें, कि डिड नहीं है तो हार्डली की एरर होगी, हार्डली की एरर नहीं, ये सी की एरर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सी आस्क्ड मी, यहाँ थोड़ा सा उंगली पे छूने से खराब हो गया। सी आस्क्ड मी व्हाई वाज आई सो नर्वस। क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज आई सो नर्वस, सी आस्क्ड मी, तो यानी यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस और यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस, और वाई यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, और कंजक्शन के रूप में जब वाई काम करता है तो इसे बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग के द्वारा जब दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं, तो जो सेंटेंस जुड़ा होता है वाई से, वो कभी भी इंटरोगेटिव हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट से पहले वॉज आ रहा है तो इसका मतलब इंटरोगेटिव हो गया, और कभी भी वाई के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं जुड़ता है, तो ये वॉज का जो प्रयोग होगा कहाँ होगा, यहाँ पे, वाई आई वॉज। तो तुम्हारा आप एरर कहाँ लगाएंगे, वॉज पर, वॉज गलत जगह यूज है, तो सही हो वाई आई वॉज सो नर्वस। नेक्स्ट देखिए, हाफ हार्टेड वॉज ही लुकिंग ऑन संडे। तो यहां से यहां तक हाफ हार्टेड का प्रयोग किया है, और हाउ का प्रयोग जब हम एक्सट्रीमिटी के रूप में करते हैं तो इसके साथ जो सेंटेंस जुड़ता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले काय का प्रयोग हो रहा है, वॉज का प्रयोग हो रहा है। तो हाउ हार्टेड ही वॉज, ही की जगह सही होगा ही वॉज लुकिंग ऑन संडे। तो हाउ हार्टेड ही वॉज लुकिंग ऑन संडे करेक्ट सेंटेंस होगा। तो आपकी एरर कहाँ पे होगी, वॉच पे। व्हाट सरप्राइज यू आर स्मोकिंग, व्हाट सरप्राइज यू आर स्मोकिंग, तो यहाँ व्हाट सरप्राइज का प्रयोग किया है, कितने आश्चर्य की बात है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में व्हाट का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ एक वर्ड लगाते हैं, वो है ए, व्हाट अ सरप्राइज, सही होता है व्हाट अ सरप्राइज यू आर स्मोकिंग, आश्चर्य की बात है कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं। तो बच्चों आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि एडवर्ब्स की एरर किस तरह सॉल्व की जाती है, और हमें एडवर्ब्स में किस तरह की एरर्स को सीखना है। एडवर्ब्स मैं अपने चैनल पर शॉर्ट में करा चुका हूँ, इसके बाद मैं लॉन्ग वीडियोज भी डालूँगा। तो जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी एक खुशखबरी है
कि ये सारी जानकारियाँ मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को अध्ययन इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स भेजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।